हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लासेस होगा हमारा, जो इंटर क्लासेस की जो केमिस्ट्री का जो पहला फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे ये ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था का मतलब हम देख सकते हैं कि हम अपने सामाजिक और अपने घरेलू वस्तुओं से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में बहुत सारी ठोस वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपका घर में यूज करने वाला जो कंक्रीट नमक यानी साल्ट होता है, फिटकरी होती है, आपका मोम होता है, या लोहे की कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है। तो इस ठोस अवस्था के विषय में बात कही गई है कि जो ठोस अवस्था है वो आखिर मतलब किससे बनी होती है। तो ठोस अवस्था जो बनी होती है हमारे परमाणुओं से, यानी परमाणु पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो परमाणु होता है ये हमारा एक बहुत छोटा कण होता है, और ये जो है हमारा परमाणु किसी भी द्रव्य या पदार्थ की मूल इकाई है, ये इससे मिलकर के बना होता है। और बहुत छोटे कण होते हैं, वो एक दूसरे के पास नज़दीक लगे होते हैं। और ये जो हमारा ठोस होते हैं या किसी परमाणु से बना हो सकता है, या फिर ये किसी आयन से या फिर किसी अणु से बना होता है। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर इस पर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि द्रव्य की वह अवस्था, क्या कह रहा है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, द्रव्य माने पदार्थ, यानी पदार्थ, हम द्रव्य को यहाँ पर लिखा है द्रव्य, द्रव्य मीन्स पदार्थ भी कह सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण की बात कही गई है। तो अवयवी कण जो यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, वो अवयवी कण का मतलब होता है कि इसमें परमाणु या अणु या आयन से मिलकर, यानी जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों के द्वारा, प्रबल अंतराणु की बात कही गई है। प्रबल अंतराणु का मतलब होता है कि जो हमारा ठोस है उसमें जो परमाणु है या उसमें जो अणु है या आयन है, उनमें आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। और आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होने के कारण ही वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं। तो द्वारा जालक में, यानी जालक का शब्द आया है। जालक का मतलब होता है ठोस पदार्थ, यानी एक जाल सा बना हुआ होता है, उससे जालक बोल दिया गया है। जालक में संवृत, संवृत माने एक दूसरे को बांधे हुए, संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं। और जो भी हमारी स्ट्रक्चर्स होगी, उसमें जो परमाणु अणु होंगे वो एक दूसरे को बांधे हुए होंगे, और वो मतलब वहां पर ही रह करके गति कर सकते हैं और वहां से हिल नहीं सकते। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक फिगर बना के यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ जैसे हमने कोई भी एक ठोस की आकृति हमने ले ली है, और इस ठोस की आकृति में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जैसे छोटा सा फिगर बनाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये देख रहे हैं कि जैसे ये हमने देखा है छोटा सा कोई, हमने एक चित्र ले लिया है, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है। इसमें ये देख रहे हैं ये हमारा एक ठोस पदार्थ है। अब ये ठोस पदार्थ, ये हमने एक बॉक्स सा बना लिया। इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे जो कण हैं, यानी इसके परमाणु हैं, इस परमाणु इस टाइप से इसमें भरे हुए हैं। मान लीजिए पूरे बॉक्स में इस तरीके से बंधे हुए हैं, यानी इसके अंदर भरे हुए हैं। और यहाँ भी दिखा सकते हैं इनको, पूरे बॉक्स के अंदर इस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इसकी जो परिभाषा कह रही है, यानी परिभाषा का मतलब आप समझ लें एक बार, फिर दोबारा से समझ लीजिए कि इसमें कह रहा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण की बात कही गई है कि इसके अंदर परमाणु या अणु की बात कही गई है। तो इसमें प्रबल अंतराणु बलों के द्वारा जालक में संपर्क माने बंधे हुए रहते हैं। मतलब उसके अंदर एक दूसरा, जैसे ये परमाणु है, अणु है, एक दूसरे के अंदर बंधे हुए हैं, मतलब उसको बांधे रहते हैं, कोई भाग नहीं जाए। और इस आकर्षण बल को इन्होंने क्या बोला गया है, अंतराणु बल बोला गया है। और इससे ये क्या करते हैं, गति करने में असमर्थ हैं, यानी वहीं पर रह करके कंपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अणु या परमाणु है वो अपनी जालक को छोड़ करके गति करना शुरू कर दे, ये गति नहीं कर सकता, वहीं पर रह करके दोलन कर सकता है। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हमारे जो भी हमारे समाज में अंदर देख सकते हैं। जैसे आपका साल्ट है, नमक है, या फिटकरी है, या आपका कोई भी लोहे की वस्तु है ठोस, वो इस तरीके से ठोस अवस्था में रह सकती है। तो इनके लक्षणों की भी बात कही गई है
तो लक्षण इसका मतलब देखा गया कि ठोसों का आकार और आयतन और आकृति ये सभी निश्चित होते हैं। अगर निश्चित होते हैं इसका मतलब क्या है कि थोड़े बच्चे इस पर कंफ्यूजिंग रहते हैं कि अगर किसी भी वस्तु का आकार है तो उसका जो आकार है वो कन्फर्म है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई सी XYZ ठोस वस्तु ले लीजिए कि अगर जैसे कोई ठोस बॉक्स है तो उसका आकार निश्चित है। अब आप उसे कहो कि उसमें से घट बढ़ जाए, घट बढ़ नहीं सकता। उसका आकार जो दिया है किसी वस्तु का वो आकार निश्चित है, कन्फर्म है। आयतन जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना 3 भुजाओं से बना होता है। 3 भुजाओं से इसमें भी देख लें, यानी इसमें यहाँ लंबाई देख रहे हैं यहाँ पर, और इसकी ये ऊंचाई देख रहे हैं और ये चौड़ाई देख रहे हैं, तो इसमें भी 3 भुजाओं से बना हुआ आकृति हमारी आयतन होता है। ठोसों में द्रव और गैस की तुलना में प्रबल अंतराण आकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा इसका पॉइंट बोला गया है कि ये जो हमारे ठोस होते हैं इनमें जो अट्रैक्टिव की शक्ति होती है, यानी आकर्षण की जो शक्ति होती है वो द्रवों और गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तीसरा इसका पॉइंट बोला गया है कि ये जो ठोस में अवयवी कण होते हैं वो निश्चित चालक बिंदुओं पर होते हैं। ये शायद पॉइंट आप लोगों को कुछ समझ में कम आ रहा होगा कि जब इसके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जालक बिंदु बनाएंगे, ये कन्फर्म बिंदु इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये वाले मैं थोड़े से बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट इसके जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जालक बिंदु है, ये निश्चित बिंदु है और इस पर ये स्थित रहते हैं और ये यहीं पर अपनी रह करके कंपन करते रहते हैं। यहाँ जो भी है ये ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि इनको अगर हम दबाएं तो ये दबते नहीं है। अगर आपने जैसे देखा होगा कि कोई बहुत सारे बच्चे अमरूद खाते समय उसको हाथ में पकड़ा और इसको दबा देते हैं तो वो देख के निश्चित तौर से दब जाता है, तो वो संपीड्य हो गया। यानी अगर कोई भी वस्तु या कोई भी ठोस पदार्थ अगर वो दब जाता है तो वो असंपीड्य नहीं हुआ, वो संपीड्य हो गया। यानी संपीड्य का मतलब वो दब रहा है इसलिए संपीड्य हो गया। लेकिन ठोसों में ऐसा गुण नहीं होता है, ठोसों में असंपीड्य गुण होता है, वो दबाए नहीं जा सकते इस तरीके से। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इनमें द्रव और गैस की तुलना में विसरण नगण्य होता है। विसरण का मतलब होता है कि जैसे द्रव है या हमारा द्रव माने कोई पतला पदार्थ है या इसको बहने का गुण होता है, उसमें बह सकता है यानी चल सकता है, लेकिन ठोस ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद इनके घनत्व उच्च होते हैं। अब इसके अंदर बात आई है कि घनत्व क्या चीज होता है, यानी डेंसिटी क्या चीज होती है। डेंसिटी को हम देखा जाए कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, उसका आकार जैसे मान लो ये कोई डायरी है, ये डायरी मैं आपसे देख रहा हूँ, इसमें देखिए इसकी आकृति इतनी दिखाई दे रही है, पूरा एरिया इसका दिखाई दे रहा है। और ये मान लो इसका वजन मान लीजिए ऐसे तौल के मान लीजिए कि लगभग 1 किलो से कम हो सकता है। और अगर हम लोहे का एक बाट ले लें तो वो छोटा सा स्थान घेरेगा। लेकिन इस जो 1 किलो का केजी का जो बाट हमने बात कही, लेकिन उसकी डेंसिटी अधिक होगी इसकी तुलना में, क्योंकि उसके अंदर वजन जो होता है वो कम स्थान में गिरा हुआ और इसका वजन पूरे फैला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जो हमारी डायरी है इसका 1 केजी भी अगर अधिक होगा इसका वजन, तो भी इसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक फैला हुआ है और उसका क्षेत्रफल थोड़ा कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एक कागज का पेज ले लो और एक कोई लोहे की छड़ ले लो, तो लोहे की छड़ का जो डेंसिटी है वो अधिक होगा। तो इसी तरीके से ठोसों का जो डेंसिटी होती है वो द्रवों और गैसों की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक ठोस अवस्था और उसके गुण के विषय पर मैंने बात की है और आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी कमी या कोई भी शिकायत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर ये टॉपिक्स मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देता रहूँगा और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बनाए रखेंगे।